नमस्ते विद्यार्थियों। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने इस चैनल पर साइंस टैलेंट दिनेश सर यूट्यूब चैनल पर आपकी साइंस की और इंग्लिश की क्लास शुरू हो गई है। एक इंग्लिश की क्लास हो चुकी है। इसके बाद में धीरे धीरे इंग्लिश की प्लस में मैथ की क्लास भी जल्द ही शुरू करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाइए, हर सब्जेक्ट का रजिस्टर डालिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि द्रव्यमान के आधार पर संतुलित करना और परमाणु संख्या के आधार पे संतुलित करना। ठीक है, अब इसके बाद में आता है हमारे पास से जो पहली अभिक्रिया है रासायनिक, वो है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया। पहली पढ़ेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, या इसको कह सकते हैं सहयुग्मन अभिक्रिया, या इसको कहते हैं योगशील, या इसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। देखो, चाहे संयोजन आ जाए, चाहे सहयुग्मन आ जाए, चाहे योगशील आ जाए, चाहे योगात्मक अभिक्रिया आ जाए, ये एक ही नाम है। किसी भी नाम से एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संयोजन होता क्या है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका जो फेमस नाम है वो संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन कई बार संयुग्मन अभिक्रिया पूछ लेता है। ठीक है, योगशील अभिक्रिया पूछ लेता है, योगात्मक अभिक्रिया पूछ लेता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप इधर ध्यान देंगे, A प्लस में B, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? AB बनाते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक क्रिया कारक है, तो इधर तो क्रिया कारक हो गए। ठीक है प्रिय स्टूडेंटों, इधर तो क्या हो गया? क्रिया कारक हो गया, और इधर ये उत्पाद है। तो आप इसकी अभिक्रिया लिख सकते हो, जब दो या दो से अधिक क्रिया कारक मिलकर या जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है। देखो, हमारे पास जब दो या दो से अधिक क्रिया कारक जुड़कर जब एक उत्पाद का निर्माण कर लें, एक उत्पाद का क्या कर लें? निर्माण कर लें, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में देखिए, ये जैसे हमने लिखा इसी प्रकार से, जैसे मैं एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं, जैसे कोयले का दहन। ठीक है, कोयले के दहन में जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? कार्बन प्लस में O2। तो देखो, जब दो या दो से अधिक क्रिया कारक जुड़कर जब एक ही उत्पाद बना दें, दो या दो से अधिक नहीं, सिर्फ एक ही उत्पाद बनाएं, तो ये बन गया CO2। क्या बन गया? CO2। इसी तरह से हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम फीते का दहन, जैसे Mg प्लस में O2, और ये क्या बन गया? MgO। संतुलित करने के लिए दो यहां लगा दो और दो यहां लगा दो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा हम एक समीकरण और लेते हैं। ठीक है, वो समीकरण कौन सी होती है? एथिल हाइड्रोजनीकरण का देखते हैं। तो जैसे मान लो हम यहां कर देंगे
CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस इसकी क्रिया किसके साथ करवा देते हैं, हाइड्रोजन के साथ करवा देते हैं। किसके साथ करवाते हैं प्रिय स्टूडेंटों, हाइड्रोजन के साथ में करवाते हैं। किसके साथ में करवाते हैं, देखो अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, ये है हमारे पास एथिल, ठीक है, प्लस में ये क्या है हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं इसमें कि एथिल का हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण देखते हैं। अब ये होता है हमारे पास निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 100 एटम दाब, और यहाँ होता है 473 केल्विन ताप पर। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये जो हाइड्रोजन है देखो 2 या 2 से अधिक क्रिया कारक है हमारे पास, तो ये दोनों जुड़कर क्या बना देंगे, CH3 और CH3, और ये क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। क्या बनेगा, एथिल बोल दो या फिर एथेन बोल दो इसको, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एथिल बोल दो या फिर एथेन बोल दो, इसको एक ही बात है, एथिल बोल दो एथेन बोल दो आप, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी संयोजकता देखते हैं, 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 1 4, इस तरह से हम इसको करेंगे। अब ये सिंगल बॉन्ड का है तो इसलिए एथेन बन गया, ठीक है। IUPAC वीडियो आप देख सकते हैं, एक नीले कलर का साइंस टैलेंट हैज लगा के आ रहा होगा, उस पर जब क्लिक करेंगे तो पूरी वीडियो आपके सामने निकल कर आ जाएंगी, पीछे की वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश की क्लास भी आपको वहां प्राप्त होगी पीताम्बर जी सर की, ठीक है। और इस तरह से हम इसको करेंगे। तो जब 2 या 2 से अधिक क्रिया कारक जुड़कर क्या करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में एक अभिक्रिया और ले लेते हैं हम, ठीक है, इसको आपने उतार लिया होगा। इसके बाद में देखिए हमारे पास हम करते हैं यहाँ, अगर मान लो हाइड्रोजन की क्रिया किसके साथ में करवा दें, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ जल बनेगा। तो देखो जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रिया कारक जुड़कर क्या बनाते हैं, एक उत्पाद का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, एक उत्पाद का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये लिक्विड में होता है, ठीक है, ये गैस है, और ये भी क्या है, गैस है। इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम एक इंपॉर्टेंट उदाहरण और लेते हैं, उसको समझिए, उसके बारे में कुछ हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है। और वो इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए ये एक सूत्र है संयोजन अभिक्रिया का, CaO प्लस, ठीक है, सोलिड अवस्था में होता है, इसकी क्रिया किसके साथ में करवा दें, जल के साथ में करवा दें, लिक्विड, ठीक है, जल के साथ में करवाते हैं, तो ये हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको कहते हैं बिना बिना भुजा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना। और ये आपका जल है। इसके बाद में इसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना। प्लस में यहां क्या निकलती है, उष्मा भी निकलती है, कि जब भैया इसका बिना भुजा हुआ चूना और जब जल दोनों क्रिया करेंगे, तो देखो जब 2 या 2 से अधिक क्रिया कारक जुड़कर क्या बना ले, एक उत्पाद का निर्माण करें, एक उत्पाद का निर्माण करें, ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका रासायनिक नाम है। साधारण नाम है इसका बिना भुजा हुआ चूना, जिसको आप कड़ी कहते हैं, ठीक है, आपने कड़ी कहते हैं, उस कड़ी को ही हम कहते हैं बिना भुजा हुआ चूना। जब उस कड़ी के अंदर आपने देखा होगा क्या डाल दें, पानी डालें, तो क्या होता है, तेज बुदबुदाहट के साथ, उष्मा के साथ, बहुत सारी उष्मा निकलती है, ठीक है। और जिस पात्र में या जहां जिस जगह पे करते हो वो जगह गर्म हो जाती है, उष्मा हो जाती है, उष्मा उत्पन्न होती है उसमें से, और क्या बनता है, भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करते हैं, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भुजा हुआ चूना,
ठीक है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, जब दीवारों पर इसकी जैसे पुताई के रूप में या दीवारों पर जब इसको पोता जाता है, ठीक है, जब पुताई की जाती है, तब ये क्या करता है कि वायु में उपस्थित CO2 से क्रिया कर लेता है। किससे क्रिया कर लेता है? CO2 से क्रिया कर लेता है। CO2 से क्रिया कर लेता है और CO2 से क्रिया करके ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैं लिख देता हूं यहां कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो देखो कैल्शियम एक है अपने पास, कैल्शियम ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3 है तो 2 ये रहे और 1 ये है, 2 ये रहे, ठीक है। तो इसका मतलब यह यहाँ, और देखो हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास? हाइड्रोजन है अपने पास 2, तो हाइड्रोजन इधर नहीं है अपने पास, तो यहां से क्या निकल जाएगा? जल बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकलेगा? जल। अब देखिए कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4, तो 3 और 1 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो अपने पास बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पोता जाता है, दीवारों पर लगाया जाता है, तो कुछ समय बाद वायु में उपस्थित CO2 से क्रिया करके ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, देखो कुछ समय बाद, हम कह सकते हैं कुछ समय बाद, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वो कहती है 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद दीवारों पर चमक उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? चमक उत्पन्न होती है। चमक उत्पन्न होती है प्रिय स्टूडेंटों, चमक उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा दीवारें चमकने लग जाती हैं, अच्छी लगती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ रोचक बात ये है, रोचक बात क्या है यहाँ? रोचक बात है, ये याद रखेंगे आप, रोचक बात कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना स्टूडेंट, प्रिय स्टूडेंट हो, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही होता है संगमरमर। ठीक है, संगमरमर। ये बार बार फोन कौन कर रहा है? क्या बनता है प्रिय स्टूडेंटों? यानी एक रोचक बात है यहाँ, संगमरमर का सूत्र होता है। ये किसका सूत्र होता है? संगमरमर का सूत्र होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो आप संगमरमर का सूत्र क्या लिखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट आपने बहुत सारी जगह देखा, जैसे अंडा होता है और अंडे के ऊपर जो सफेद खोल होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनका जो ऊपर का आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जैसे सीप की अगर अपन बात करें जिससे मोती प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में जैसे हम अगर हमारे जो नाखून है इनकी बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट, दांत इस प्रकार से होते हैं ना, तो ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें भी कौन सी अभिक्रिया हो रही है? इसमें भी संयोजन अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? संयोजन अभिक्रिया हो रही है। अगर प्रिय स्टूडेंटों आपको ये टॉपिक समझ में आया संगमरमर का, प्लस में योगशील या जो संयोजन अभिक्रिया है, तो आप बिल्कुल कमेंट्स करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, जल्द ही हम यूट्यूब चैनल पर लाइव भी पढ़ाएंगे आपको, जल्द ही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप स्टूडेंट को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़िए। ठीक है, और आपसे नम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो पर 1000 का टारगेट लेके चलिए, 1000 व्यूज कीजिए। 1000 व्यूज करने के बाद जस्ट जैसे ही आपके इस वीडियो पर 1000 व्यूज हो जाएंगे, जस्ट हम आपके लिए मैथ की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, मैथ की क्लास भी शुरू कर देंगे, जैसे इंग्लिश की शुरू कर दी, आपकी एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास भी है जस्ट इसके बाद में। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आपको पूरा यहां से मिलेगा पूरा मैटर। इसके बाद में देखो संयोजन के बाद में हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, इसके वियोजन के भी प्रकार होते हैं, उष्माक्षेपी पढ़ेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ेंगे, विस्थापन पढ़ेंगे, द्विविस्थापन पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, अपचयन पढ़ेंगे, रेडॉक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा टारगेट है इस वीडियो को देखकर आपको ये अभिक्रिया समझ में आई हो, तो आप कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर दबाएं। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, तो क्वालिटी के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे आप और जो थर्ड बिंदु आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 बिंदु दिखाई दे रहे होंगे वीडियो के कोने में, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां आपको मिलेगा क्वालिटी चेंज करने का। ठीक है, लगभग 300
380 या 360 पर आप चेंज कर सकते हैं वहां से क्लिक करके, तो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी दिखाई देगी, बहुत अच्छी क्वालिटी आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं 15 मिनट की, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को जोड़ें, उसके बाद में पढ़ाने में थोड़ा आनंद आएगा। ठीक है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि टारगेट बनाइए 1000 व्यूज का बस। ठीक है, थैंक यू।